Hello friends, I welcome you all to our channel of School Learning and let's begin with the topic. Today we are going to study how to represent irrational numbers on a number line. इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ज्योमेट्रिकली, वो आज सीखेंगे। उससे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है इन फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ज्योमेट्रिकली। तो पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज किया जाए। फॉर अ ट्रायंगल ABO, right angled at B, how do we write Pythagoras theorem? We write OB square plus AB square equal to OA square. Okay, OB being the base, AB being the altitude, OA is nothing but hypotenuse. Now what I do is, to understand this, I draw a circle with OA equal to radius. OA को मैंने radius मान लिया, O being the center, ठीक है, सेंटर जो है मैंने O को मान लिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ अ सर्कल। अब ये गौर करने की बात ये है कि ये सर्कल जो पास हो रहा है OA एज रेडियस, ये आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है OB के साथ? इधर। इफ यू एक्सटेंड OB इन अ स्ट्रेट लाइन, द आर्क ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट्स हियर समवेयर। इसको मैंने A डैश बोल दिया। ठीक है, तो अब OA डैश का लेंथ कितना हो गया? OA ही हुआ, क्योंकि बोथ आर रेडियस, है कि नहीं? रेडियस है भैया, इसलिए सेम है ना? तो अगर मेरे को OA रिप्रेजेंट करना है इन अ लाइन विच इज पैरेलल टू OB और विच गोज थ्रू OB, हाउ डू आई डू दैट? I simply draw a arc with O as center and OA as radius until it intersects this line. ठीक है, this horizontal line. Now how is this beneficial in our current scenario? ये कैसे हमें हेल्प करेगा? तो आइए सीखते हैं कि एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं मान रहा हूं कि हम √2 को फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर लाइन में। √2 को फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर लाइन में। तो कैसे फाइंड करते हैं, आइए सीखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने OA को 1 यूनिट लिया। क्यों 1 यूनिट क्यों लिया? क्योंकि 1 यूनिट का नंबर लाइन में दिखा रहा है। यहाँ पे 0 से 1 कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट हो गया। 1 से 2 कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट हो गया। इसीलिए मैंने ये 1 यूनिट ले लिया। AB को मैंने परपेंडिकुलर टू OA ड्रॉ किया, अगेन विथ 1 यूनिट। ठीक है, तो अब OB का लेंथ कितना हो गया? हाउ मच इज OB स्क्वायर? OB स्क्वायर इज नथिंग बट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इन दिस ट्राइंगल, इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो OA स्क्वायर कितना है? 1 यूनिट है। AB स्क्वायर कितना है? 1 यूनिट है, इक्वल टू √2। √2 कैसे आया? OB स्क्वायर इक्वल टू 2, OB इक्वल टू √2, है कि नहीं? हाँ, तो अब OB का लेंथ हमें आ गया क्या? √2। अब मैंने आपको बोला है कि इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OB ऑन अ नंबर लाइन, व्हाट शुड आई डू? आई शुड ड्रॉ एन आर्क विथ hypotenuse as the radius and O as the center। तो अब हमने एक आर्क ड्रॉ किया या सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल भी ड्रॉ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज़ टू इंटरसेक्ट विद द नंबर लाइन। ठीक है, इट हैज़ टू इंटरसेक्ट विद द नंबर लाइन। अब यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज द पोजिशन ऑफ √2। ईजी? यस, इट इज़ वेरी ईजी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भैया अगर हम सर्कल बना रहे हैं तो इधर भी तो इंटरसेक्ट होगा, इस साइड भी तो इंटरसेक्ट होगा, इस साइड भी तो इंटरसेक्ट होगा। तो इस साइड भी अगर जहां पे हो रहा है वो भी √2 ही डिस्टेंस होगा, लेकिन उसको -√2 आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्शन दे रहे हो इस साइड, बट लेंथ
हमेशा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग √2 टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड कहेंगे। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। PQR ड्रॉ कर रहा हूँ। QR को मैंने √2 ले लिया क्योंकि हमने √2 फाइंड आउट कर दिया है, हमें पोजीशन पता है, ठीक है। अब PQ को मैं ले रहा हूँ 1 यूनिट। नाउ यू टेल मी RP स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। Now how much is RQ स्क्वायर? √2 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर कितना है? 1 स्क्वायर है। अब √2 स्क्वायर क्या होता है? रूट का स्क्वायर क्या हो गया? वही नंबर, तो 2 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 3। 3 इज व्हाट? RP स्क्वायर। हाउ मच विल बी RP? RP विल बी √3, तो √3 आ गया। तो मतलब भैया अब इसमें हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि अगर आपको √2 पता है, √2 पता है तो आप √3 फाइंड आउट कर सकते हो। तो मतलब अभी ये नंबर लाइन पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। अगर ये नंबर लाइन पे आपको √2 का डिस्टेंस पता है, आप यहाँ पे अगर 1 यूनिट बना लो, 1 यूनिट परपेंडिकुलर बना लो और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये कितना लेंथ हो जाएगा बच्चों? √3 का लेंथ हो जाएगा। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे आप? सपोज इसको C मान लिया मैंने, तो OC एज रेडियस, O एज सेंटर, व्हाट यू डू? यू ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट आया दैट विल बी √3। समझ में आया? ये सिंपल टेक्निक है अगर आपको ये आ गया तो। अब टेक्स्ट बुक का टेक्निक क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, टेक्स्ट बुक बोलता है कि √2 आपको यहाँ पे आ गया, आप क्या करोगे? आप फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे विथ AB परपेंडिकुलर टू OA। समझ में आया? क्योंकि आपको प्रीवियसली आपने फाइंड आउट कर दिया है। तो अब सेम प्रोसीजर रहेगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। नाउ OA स्क्वायर हमने क्या किया? हमने फाइंड आउट किया, कितना आया था? √2 स्क्वायर, √2 था, तो √2 स्क्वायर प्लस अगेन 1 यूनिट का हमने बनाया परपेंडिकुलर और इसको ज्वाइन किया O से, तो OB स्क्वायर आया। ये कितना आ गया बच्चों? ये √2 स्क्वायर क्या हो गया? 2 प्लस 1 अगेन OB स्क्वायर। नाउ हाउ मच इज OB? √3 इज नथिंग बट OB, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर with O as center, OB as radius, what we do? We draw an arc, ठीक है। We draw an arc। यहाँ पे somewhere around 1.73 के आसपास यहाँ पे आपको आएगा, that is nothing but your √3 का डिस्टेंस। अच्छा, अब √4 कैसे निकालें? हमें पता है √4 क्या होता है? 2 यूनिट्स होता है कि नहीं बच्चों? अगर हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं अगर प्रूफ करना है तो √4 अगर निकालते हैं और वो अगर 2 से उसका आर्क अगर मैच हो जाता है तो वी आर डूइंग इट राइट, इजंट इट? तो ये भी कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। √3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर बना देंगे विथ 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। आपको 1 यूनिट ही बनाना है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस इक्वल टू क्या मान लेंगे? कुछ भी मान लीजिए, से सपोज OC स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो OC स्क्वायर, ठीक है। तो हाउ मच इज दिस? दिस इज 3 प्लस 1 इक्वल टू OC स्क्वायर, 4 इक्वल टू OC स्क्वायर। नाउ OC इज हाउ मच? √4 which is nothing but how much? How much is OC now? √2. Why am I taking positive? √4 could be both plus और -2, ठीक है। कैसे? +2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जब स्क्वायर रूट करते हो तो प्लस और माइनस लिखते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया है? क्योंकि दिस इज अ लेंथ,
ठीक है, दिस इज अ लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, सो लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना बच्चों। तो इसीलिए हमने ऐसे किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा फिगर, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेता हूँ और ज्वाइन करता हूँ तो मैं देखूंगा कि इट इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन एग्जैक्टली एट टू, ठीक है। वो आप अगर ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली एट 2 आ जाएगा। अब √5 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से इधर परपेंडिकुलर बना दिया आपने, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्टकट लगा सकते हो। आपको 2 पता है, √4 का मतलब क्या है, 2 ही है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑलरेडी पता है, यहाँ पे 1 यूनिट आप ड्रॉ करो, है कि नहीं, और इसको ज्वाइन करो, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब विथ OD एज रेडियस, O एज सेंटर, आप यहाँ पे आर्क बनाओ, आर्क जहाँ से आएगा वो √5 हो जाएगा, ठीक है, √5 हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझना था पाइथागोरस थ्योरम का, जो आपने समझ लिया, और आपको कंपास लेके ड्रॉ करना पड़ता है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, धीरे धीरे सब जितना भी कॉन्सेप्ट्स है सब आसान हो जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आया।